तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मैं इस वक्त हूँ मायामी में, कुछ कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने आया हूँ यहाँ पर, और दो कॉन्फ्रेंसेस पे मैं बात करने वाला हूँ। पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ही कॉन्फ्रेंस में बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं दो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मायामी की एरिया में हैं या मायामी में हैं, तो दोस्तों इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस पर आइए, मुझसे मिलिए। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे वहाँ मिल पाऊँ और साथ में हम फोटोज़ खींचेंगे, हाय कहेंगे, मज़ा आएगा। और चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सी कॉन्फ्रेंसेस पे होने वाला हूँ। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस है ये 21 बिलियन सैवेज जिसका नाम है, और इसके अलावा ये बिटकॉइन 2022 ये कॉन्फ्रेंस है। और ज़्यादा करके रहूँगा इस पे, पक्का नहीं है क्योंकि टिकट्स के मामले में ये थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो है न्यूज़ रैंट, लेकिन उसमें घुसने के पहले मैं बात करना चाहता हूँ अपनी अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में। तो याद से दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, उसे भी फॉलो कीजिएगा। टिकटॉक पे मैं बहुत मजे करता हूँ, वहाँ बहुत मजा आता है। और इसके अलावा मैं ट्विटर पे भी हूँ। ट्विटर तो आपको पता ही है, ट्विटर तो बहुत बढ़िया है, पे जोक्स भी मस्त होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैं हूँ ओपन सी पे, ये एनएफटीज का प्लेटफॉर्म है, और मुझे खुद पर रोज गुस्सा आता है दोस्तों, क्योंकि मैंने ओपन सी का अकाउंट बहुत पहले बनाया था, 2019 के आसपास या 2020 के अगस्त 2020 में, और मुझे ये पता था कि ये दुनिया की अगली बड़ी चीज बनने वाली है, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। पर अब मैंने इसके बारे में कुछ किया है, और अब मेरे पास काफी बढ़िया बढ़िया एनएफटीज हैं, और अभी मैं और भी अपनी एनएफटीज के बारे में पोस्ट करूंगा कि मैं कौन सी और खरीदने वाला हूँ या कौन सी है मेरे पास, वगैरह वगैरह। और दोस्तों, ये जो अकाउंट है, इसका एड्रेस आपको मेरे ट्विटर के बायो में मिल जाएगा। एग्जैक्ट यही एड्रेस है, कॉपी कीजिए, ओपन सी पे लिखिए, आपको मैं मिल जाऊंगा। और फिर आज की पहली खबर पे चलते हैं, जो सबसे जरूरी खबर है दोस्तों। और दोस्तों, जापान की जो सेंट्रल बैंक है, उसने G7 से ये कहा है कि इस बात का पता लगाओ कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, और जल्दी करो। और दोस्तों, हम सबको पता है कि रेगुलेट से इनका मतलब क्या है। रेगुलेट से इनका मतलब ये है कि क्रिप्टो को स्लो कर दो लोगों के लिए, या फिर एक और शब्द हो सकता है कि क्रिप्टो को रोक दो लोगों के लिए, बंद कर दो, या फिर और ज्यादा मुश्किल कर दो लोगों के लिए क्रिप्टो को इस्तेमाल करना। और चलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है जापान की कि क्रिप्टो को रोक दिया जाए, और जल्दी रोक दिया जाए। हाँ, तो कैसे क्रिप्टो को रोका जाए जल्दी, क्योंकि यही इनका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और जापान की एक सीनियर बैंक है जिसका नाम है BOJ, और इस बैंक ने G7 के देशों को ये कहा कि जो टाइम है वो निकलता जा रहा है, और हमें क्रिप्टो को रोकना पड़ेगा। और एक बात जो BOJ ने G7 से कही, वो ये थी कि इस चीज में जल्दबाजी की जाए कि क्रिप्टो का जो पावर वाला सैंक्शन होता है, इसकी रिस्क को कम करने के लिए इसे रेगुलेट करना पड़ेगा। तो वो रेगुलेशंस जो हमें लाने हैं, उसको जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। और ये क्यों है? इसकी वजह से कि यूक्रेन में इस वक्त जो जंग चल रही है, उसकी वजह से। और बहुत जल्दी सही मेजर्स को जगह पर रखना पड़ेगा, इसके पहले कि क्रिप्टो करेंसीज इस दुनिया के झगड़े को और ज्यादा बढ़ा दे। ये कहा है जापान की सरकार ने। और देखिए, इसी की वजह से मैंने शब्द इस्तेमाल किया, रोकने का। और यहाँ आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऐसे स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करके इतना मुश्किल नहीं है एक बड़ा सा ग्लोबल सेटलमेंट सिस्टम बनाना। और मैं इनका नाम नहीं खराब करना चाहता, इसलिए मैं बस ये कहूँगा कि कामियामा जी जो हैं BOJ के हेड पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट के, इन्होंने रूटर्स नाम की एक वेबसाइट से ये कहा। और कामियामा जी ने ये भी कहा कि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि जो नियम है उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लागू करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती हुई क्रिप्टो इंडस्ट्री को। इन्होंने और एक चीज़ ऐड की, जो G7 है वो साथ काम कर रही है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, करंट चीज़ों की डेवलपमेंट में जो हो रहा है। तो हाँ, सीधी भाषा में कहें तो ये लोग क्रिप्टो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये तो आपको और मुझे पता ही है। जो सबसे बड़ी चीज़ें कर सकेंगे वो ये होगी कि बस इसे थोड़ा सा धीमा कर देंगे ये लोग, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे क्रिप्टो को। आप एक ऐसे आइडिया को नहीं रोक सकते जिसका समय आ चुका है। आपने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। जो वेल्थ थी दुनिया की, उसे दुनिया से लेकर कुछ
घटिया लोगों के हाथ में दे दिया है और अब इन्फ्लेशन के वजह से ये और ज़्यादा हो रहा है और आपकी क्रेडिट सिस्टम से ये हो रहा है और इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा दोस्तों। और इन्हें पता है कि इन सारी चीज़ों का, इन सारी तकलीफ़ों का सल्यूशन बिटकॉइन है। और मैं खुश हूँ कि इस वक्त हम लोग ज़िंदा हैं और हम क्रिप्टो करेंसीज़ को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास। तो अब अगली खबर पे आते हैं। ये भारत से रिलेटेड खबर है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कॉइन बेस का जो सीईओ है उसने प्लान किया है एक बहुत बड़ा क्रिप्टो पुश भारत में, और वो इस हफ्ते यहाँ आए थे। इस हफ्ते की विजिट के बाद उन्होंने ये प्लान किया। और कॉइन बेस के सीईओ ने, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जिनका नाम है, उनका प्लान है कि वो कॉइन बेस का जो मिशन है क्रिप्टो एडॉप्शन का और क्रिप्टो लिटरेसी का, वो भारत में और ज्यादा बढ़ाएंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग का ये मानना है कि क्रिप्टो और वेब 3 की जो टेक्नोलॉजीज हैं ये भारत के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल्स को और ज्यादा अच्छे से पूरा कर सकती हैं। और दोस्तों ये लोग और वेब 3 और क्रिप्टो के जो स्टार्टअप्स होंगे, इसमें कॉइनबेस वेंचर्स नाम की कॉइनबेस की जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी, भर भर के इन्वेस्ट करेगी, ऐसा कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है। और दोस्तों कॉइनबेस जो है वो काफ़ी सारे पैसे लेते हैं, काफ़ी फीस लेते हैं, लेकिन उसका ये भी कारण है कि वो लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं क्रिप्टो के बारे में। मतलब एक तरीके से लोगों का हाथ पकड़ के ये उनको इस क्रिप्टो जर्नी पर लेकर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि ये भारत गए हैं और भारत में आकर इन्होंने समझाया है लोगों को, क्योंकि हमें तो पता ही है दोस्तों भारत के लोग कैसे हैं। हम किसी भी नई चीज़ में जाने के पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हमें उन चीज़ों को बदलने में समय लगता है जिनकी हमें आदत है, हमें आदतें बदलने में बहुत समय लगता है। तो अब जब कॉइनबेस इसे आसान कर रहा है, क्रिप्टो को आसान कर रहा है हमारे लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हम भारत के लोगों के लिए अच्छा है दोस्तों, इसलिए क्योंकि एक बार अगर यहाँ के लोगों को ये समझ में आ गया कि क्रिप्टो को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो दुनिया में कहीं से भी हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी कोना हो और किसी को कुछ काम करवाना हो तो हम यहाँ भारत में बैठे बैठे किसी का भी काम कर सकते हैं। इस एक तरीके से भारत की इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कॉइनबेस जो कर रहा है बहुत बढ़िया चीज़ है। और इस वक्त मैंने कुछ इंडियन डेवलपर्स को रखा है काम पर, तो उनको क्रिप्टो इस्तेमाल करने नहीं आता है, इसलिए मुझे पूरा बैंकिंग सिस्टम से उनको पैसे भेजने पड़ते हैं, जो एक दर्द है। और एक बार अगर समझो इन इंडियन डेवलपर्स को समझ में आ जाएगी क्रिप्टो से पैसे कैसे भेजने हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, तो उनका रिएक्शन ऐसा होगा कि यार आज तक हम और कुछ क्यों इस्तेमाल करते थे, ये कितना अच्छा है, इसमें तो ट्रांसफ़र फीस भी इतनी कम है, इतना फटाफट पैसा चला जाता है किसी को, इतना बढ़िया सिस्टम है ये। और ये बहुत बढ़िया होगा भारत के लिए आगे चल के। भारतीय लोग बैंड वैगन्स पर जब से आना शुरू कर देंगे, मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए एक्चुअली। तो इसी के साथ अब अगली खबर पे चलते हैं। तो यूके जो है एक ग्लोबल हब बनना चाहता है क्रिप्टो का, और इनके प्लान्स है अपनी एक एनएफटी बनाने के। हाँ, तो आप एनएफटी बनाकर क्रिप्टो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वाह, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। और चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें और क्या लिखा हुआ है। Okay. Oh my God. Well, anyways, let's read what it has to say here. तो यहाँ लिखा हुआ है, सोमवार को 4 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है कि उनके बहुत बड़े क्रिप्टो के प्लान्स हैं, क्योंकि वो चाहता है दुनिया का लीडर बनना क्रिप्टो की स्पेस में। यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इन्होंने कहा कि ये जो मूव ये कर रहे हैं, इससे इनका एम है कि क्रिप्टो की एसेट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। दोस्तों इसी का हिस्सा पकड़ के यूके ये प्लान करता है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो एक सही माध्यम होगा पेमेंट के लिए। इसके आगे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि कुछ स्टेप्स हैं ऐसे जिससे क्रिप्टो जो है वो देश की रेगुलेटरी बॉडी जो है FCA, उसके अंडर आ जाएगा। तो ये लोग, मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमसे रोकना चाहते हैं, पर हम आपको बताएंगे नहीं कि हम रोक रहे हैं।
Damn. और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पर असल में ये क्रिप्टो को रोकना चाहते हैं। इसे अपने रेगुलेटरी कंट्रोल में लाकर ये ऐसा ही कर रहे हैं दोस्तों, और ये हम बाकी सारे लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। पर अब अगली खबर पे चलते हैं। तो टर्की की खबर पे आए हैं दोस्तों। टर्की का जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 61% पे है। 20 साल में ये एक नया हाई बनाया है इन्फ्लेशन में। मतलब 20 सालों में आज तक इतना हाई नहीं गया है जितना इस वक्त इन्फ्लेशन हाई चला गया है। वेल दोस्तों, इसे जब मैं देखता हूँ तो मुझे यही दिमाग में आता है कि ये सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स में भी होने वाली है, ये पूरी दुनिया में होने वाली है। टर्की में हम इसे होते हुए देख रहे हैं, बहुत जल्दी ये यूएस में भी होगा। फेडरल रिजर्व डॉलर्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करने वाला है, वो और ज़्यादा प्रिंट करता जा रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ, फेडरल रिजर्व तो बस ये कह रही है हाँ हम इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ा देंगे, और जब तक ये ऐसा करेंगे तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। अगर वो डॉलर को बचाना चाहते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट रेट्स को 10 से 20% तक बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। इनफैक्ट 20% से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा इन्हें, 20% में भी कुछ नहीं होगा, और शायद ही ऐसा करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा करने वाले हैं। तो हाँ, हम ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखने वाले हैं। थोड़े समय में ऐसी ही चीज़ होगी और पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके होगा ये। और जब ये हो रहा होगा दोस्तों तो आपको इस झंझटों में नहीं पड़ना है। अपने पैसों को इसी वक्त बिटकॉइन में डाल दीजिए या क्रिप्टो एसेट्स में डाल दीजिए। और ये जो हो रहा है दोस्तों इस वक्त, ये बहुत दुखद है। मतलब इससे गरीबी और बढ़ेगी। मतलब देखिए, आप कॉइनबेस का अकाउंट खोलेंगे तो वो उसे डॉलर में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब अगर आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं दोस्तों, तो अपने बिटकॉइन को अपने पोजीशन में रखिए एक वॉलेट में, क्योंकि अगर एक्सचेंज में होगा तो वो डॉलर में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगा, और फिर डॉलर की वैल्यू बहुत घट जाएगी। ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है वो। और ये पहले भी हो चुका है, गोल्ड के साथ ऐसा किया था इन्होंने, और ये फिर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अपना बिटकॉइन हमेशा अपने वॉलेट में अपने पास रखिएगा। और दोस्तों, जितनी भी ये एक्सचेंजेस हैं ये आपके पैसे को बचा कर नहीं रख सकती, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज क्यों ना हो, बाइनेंस, बायबिट, कॉइनबेस, क्रैकन, कोई भी हो, नहीं बचा पाएगी। अपने बिटकॉइन को, अपने करेंसीज को आपको एक वॉलेट में ही रखना पड़ेगा अगर आप उसे बचा कर रखना चाहते हैं तो। और समय आएगा जब ये लोग आपसे वो ले लेंगे, और ले नहीं लेंगे मतलब जब्त नहीं कर लेंगे, क्योंकि जब्त बहुत गलत लगता है सुनने में। ये वो आपसे खरीदेंगे, आपको इसके बदले में डॉलर देंगे, लेकिन फिर प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा और उससे आप वापस नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, इस वक्त आपको सस्ते में मिला है बिटकॉइन, रख दीजिए जाकर इसे वॉलेट्स में और सेफ हो जाइए एकदम। तो हाँ, आखिरी में एक और बार मैं यही करना चाहूँगा कि होल्ड ऑन टू योर क्रिप्टो, उसे एक वॉलेट में डाल के रखिए, हार्डवेयर वॉलेट में, और सरकार को इसे आपसे छीनने मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी क्रिप्टो की पोजीशन लेना आप सीखें। मुझे पता है इसमें बहुत मेहनत लगती है, मुझे पता है कि ये एक दर्द है, पर ये वर्थ इट है। और आप जब इसे करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप खुश होंगे कि आपने ये किया। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। चलिए बाय।